आज के इस वीडियो में हम ये बहुत ही प्यारा सा रंगोली डिजाइन वाला डोरमेट बनाना सीखेंगे। तो ये डिजाइन हमने ऊन से बनाया है। अगर आप बड़ा बनाना चाहते हैं डोरमेट तो आप इस तरह से पुरानी साड़ी से लंबी पट्टियां फाड़कर उससे आप ये डोरमेट बनाकर तैयार करें। 32 फंदों से हमने ये डोरमेट डिजाइन बनाया है। पुरानी साड़ी की पट्टी से आप 32 फंदे से डोरमेट बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट साइज का डोरमेट बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये डोरमेट डिजाइन बनाने के लिए हमने दो कलर की ऊन का यूज किया है, ग्रीन कलर और येलो कलर। जो भी दो कलर आपको पसंद हो उससे आप ये बनाकर तैयार कर सकते हैं। 12 नंबर हम सिलाई का यूज कर रहे हैं क्योंकि हम इसे ऊन से बना रहे हैं। अगर आप कपड़े की पट्टी से बनाते हैं तो 6 नंबर सिलाई का यूज करें। सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डालेंगे। 32 फंदों से हम ये डोरमेट बना रहे हैं तो 16 फंदे हम येलो कलर से डालेंगे और 16 फंदे हम ग्रीन कलर से डालेंगे। तो इस तरह से हम एक स्लिप नॉट बना लेते हैं धागे पर। एक साइड हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखा है। इस तरह से हमें इसे पकड़ना है और 16 फंदे हम येलो कलर से डाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें फंदे डालने हैं। जो भी तरीका आपको आता हो फंदे डालने का उस तरीके से आप सिलाई में फंदे डाल लीजिए। ये हमने येलो कलर से 16 फंदे डाल लिए हैं। अब हम ग्रीन कलर से 16 फंदे डालेंगे। तो इसी तरह से हम एक साइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा रखेंगे और इस पर एक स्लिप नॉट बना लेते हैं और सिलाई पर इसे बांध लेते हैं। तो इसी तरह से हम ग्रीन कलर से भी 16 फंदे डाल लेते हैं। ये हमने ग्रीन कलर से भी 16 फंदे डाल लिए हैं। टोटल हमने सिलाई में 32 फंदे डाल लिए हैं, 16 येलो से और 16 ग्रीन से। अब यहाँ से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने ऐसे ही उतार लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और यहाँ से ग्रीन कलर के हम सारे फंदे बुन लेते हैं। ये हमने ग्रीन कलर के सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम येलो कलर के फंदे बुनेंगे। तो ग्रीन कलर के धागे को हमें इस तरह से दबाना है और येलो कलर के धागे को हमें इसके नीचे से इस तरह से निकालना है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है। यहाँ से हमने धागे को येलो कलर को पकड़ा और यहाँ से हमें येलो कलर से 12 फंदे हमें बुनने हैं। 4 फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। तो येलो कलर से हम 12 फंदे बुन लेते हैं। यहाँ पर ये 4 फंदे हमें बिना बुने छोड़ने हैं। 4 फंदे हम बिना बुने छोड़ देते हैं और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेते हैं और अब इस साइड से येलो फंदे हम येलो धागे से और ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बना लेते हैं। तो इस साइड ये डोरमेट का सेंटर वाला साइड बनेगा। इस साइड हम हर बार 4-4 फंदे बिना बुने छोड़ते जाएंगे।
ये हमने सारे येलो फंदे बुन लिए हैं। अब येलो धागे को तो हम पीछे की तरफ कर देते हैं दोनों सिलाइयों से इस तरह से, और ग्रीन धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से इस तरह से क्रॉस में आगे की तरफ कर लेते हैं। और अब यहाँ से ग्रीन फंदे हम ग्रीन धागे से बुन लेते हैं। ये हमने ग्रीन कलर के भी सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेते हैं। धागे को हम दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे, और अब यहाँ से ग्रीन कलर के सारे फंदे हम बुन लेते हैं ग्रीन धागे से ही। ये हमने ग्रीन फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम येलो कलर के फंदे बुनेंगे। अब यहाँ से हम येलो के 8 फंदे ही हमें बुनने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने बुन लिए हैं। और 4 फंदे हम इस साइड हर बार छोड़ते जा रहे हैं, तो इस बार हम ये 4 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को आगे की तरफ कर लेंगे और इस साइड से येलो फंदे हमें येलो धागे से और ग्रीन फंदे हमें ग्रीन धागे से बुनने हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं, तो इसी तरह से हमें सारे फंदे बुनने हैं। अब यहाँ से फिर से हम बुनना स्टार्ट करेंगे और इस बार हम ये 4 फंदे हम बिना बुने छोड़ देंगे यहाँ पर येलो कलर के, और यहीं से हम सिलाई को पलट लेंगे। फिर इस साइड से बुनेंगे, फिर यहाँ से फिर से बुनेंगे, फिर ये 4 फंदे छोड़ देंगे, फिर से हम ग्रीन कलर के ये 4 फंदे छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमें ये 4 फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे हमें यहाँ तक बुनने हैं। देखिए 4 फंदे करते हुए हमने सारे फंदे छोड़ दिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 फंदे हमने 8 बार छोड़ दिए हैं और पूरे 16 फंदे हमने बना लिए हैं। आधी कली हमारी बन गई है। अब आगे की हम आधी कली बनाएंगे। पहला फंदा हमने उतार लिया है यहाँ पर, और यहाँ से हम 4 फंदे बुन लेते हैं। ये 4 फंदे हमने बुन लिए। तो इस बार हम ये वाले 4 फंदे हम बुनेंगे इस साइड से। तो 4 फंदे और हम बुन लेते हैं। और यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ कर लेंगे और अब इस साइड से ये ग्रीन फंदे हम बुन लेते हैं। इस साइड से हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो ऐसे ही हमें हर बार 4 फंदे हमें इस साइड से बुनते जाना है। यहाँ से फिर से हम पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और ग्रीन कलर के ये फंदे हम बुन लेते हैं जो हमने पहले बुने थे। इस बार हम ये 4 फंदे बुनेंगे। यहाँ पर इनके बीच में गैपिंग ज्यादा है, तो गैपिंग कम करने के लिए हम बीच में से एक फंदा हम उठा लेते हैं और सिलाई में डाल लेते हैं। अब ये उठाया हुआ फंदा और नेक्स्ट फंदा दोनों फंदे हम साथ में बुन लेते हैं।
ऐसा करने से यहाँ पर गैपिंग नहीं रहती है, जाली नहीं पड़ती है इसमें और बुनाई में फिनिशिंग रहती है। ये 4 फंदे हमने बुन लिए। अब यहीं से हम सिलाई को पलट लेते हैं। धागे को दोनों सिलाइयों के बीच से आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से सारे फंदे हम सीधे सीधे ही बुन लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। तो इसी तरह से हमें इस साइड से हर बार ये 4-4 फंदे हमें बुनते जाना है। तो ऐसे बुनते हुए हम ये कली कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। इस साइड से यहाँ तक हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब इस साइड से हम बुनना स्टार्ट करेंगे। तो येलो फंदे हमें येलो से और ग्रीन फंदे हमें ग्रीन से बुनने हैं। पहला फंदा हम बिना बुने उतार लेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और अब यहाँ से येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। ये हमने सारे येलो फंदे हमने बुन लिए हैं। अब येलो धागे को हम पीछे की तरफ कर देते हैं और ग्रीन को इस तरह से क्रॉस में हम आगे की तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ से हमें ग्रीन फंदे बुनने हैं। अब जो नेक्स्ट कली हम बनाएंगे उसमें ग्रीन फंदे हम येलो से और येलो फंदे हम ग्रीन से बनाने हैं। तो इसके लिए हम जो येलो धागा है इसे हम बैक साइड में ही दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो इस तरह से ग्रीन कलर के 3-4 फंदे हमें बुनने हैं और फिर बैक साइड में से दबाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ग्रीन धागे को, क्योंकि ग्रीन कलर के जो फंदे हैं वो हमें येलो से बनाने हैं। इसलिए हम येलो धागे को बैक साइड में दबाते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं और आप देख सकते हैं येलो धागे को हम बैक साइड में इस तरह से दबाते हुए ऊपर की तरफ ले आए हैं। ये हमारी एक कली बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी कली बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हमने ये वाली कली बनाई है वैसे ही हमें दूसरी कली भी बनानी है, लेकिन दूसरी कली में हम ग्रीन फंदे हम येलो से और येलो फंदे हम ग्रीन से बनाएंगे। अब यहाँ से ये ग्रीन कलर के 16 फंदे हम येलो कलर से बुनेंगे। तो ग्रीन धागे को हम इस तरह से दबा लेते हैं और यहाँ से हम येलो कलर से ये ग्रीन फंदे बुन लेते हैं, 16 फंदे। अब जो येलो फंदे हैं वो हमें ग्रीन से बनाने हैं। तो ग्रीन धागे को हम बैक साइड में ही दबाते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे। 3-4 फंदे हम बुनेंगे येलो कलर से और उसके बाद में ग्रीन धागे को हम येलो धागे के नीचे इस तरह से दबाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। ये हमने ग्रीन फंदे सारे येलो बना लिए हैं। अब हम येलो फंदे बुनेंगे ग्रीन कलर से।
ये हमने येलो फंदे ग्रीन बना लिए हैं। अब यहाँ से पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, धागे को आगे की तरफ करेंगे और इस साइड से ग्रीन फंदे ग्रीन से और येलो फंदे हम येलो से बना लेते हैं। ये हमने सारे फंदे बुन लिए हैं। अब यहाँ से हम दूसरी कली बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 16 फंदे येलो बना लिए हैं। पहली कली में ग्रीन जो फंदे थे वो हमने येलो बना लिए हैं और यहाँ पर जो येलो फंदे थे वो हमने ग्रीन बना लिए हैं। तरीका वही रहेगा जो हमने पहली कली में बनाया है। जैसे हमने ये कली बनाई है वैसे ही हमें दूसरी कली बनाकर तैयार करनी है। इस साइड हम हर बार 4-4 फंदे छोड़ते हुए सारे फंदे बुनेंगे और उसके बाद में आधी कली में हम इस साइड से 4-4 फंदे बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही हम दूसरी कली और सारी कलियां हम इसी तरह से बनाकर तैयार करेंगे। हमारे पास ग्रीन कलर खत्म हो गया था इसलिए हमने ब्लू कलर अटैच करा है। आप 2 कलर में ही ये डिजाइन बनाकर कंप्लीट करिएगा। ये हमने पूरी 14 कलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। अब यहाँ से हम फंदे उतारेंगे। 2 फंदे हमें एक साथ बुनने हैं। 2 फंदे हम एक साथ बुनेंगे और ये बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। फिर से हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे और बुना हुआ फंदा वापस इसी सिलाई में डाल देंगे। इसी तरह से बुनते हुए हमें येलो कलर के सारे फंदे उतारने हैं। ये हमने येलो कलर के सारे फंदे उतार लिए हैं। अब ब्लू फंदे हम ब्लू कलर से उतारेंगे। और यहाँ से हम येलो कलर के धागे को कट कर देते हैं। ये हमने सारे फंदे उतार लिए हैं। अब इस धागे को कट करके यहाँ से हम इस पर गांठ लगा देते हैं। अब यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। इस तरह से सिलाई लगाकर इसे बंद कर दीजिए और सेंटर में भी सिलाई लगाकर इस स्पेस को बिल्कुल बंद कर देना है। तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छी तरह से बंद कर दिया है और ये हमारा डोरमेट डिजाइन बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।